साथियों को नमस्कार। चुनावी अपडेट के अंदर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसी को लेकर हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव कंप्लीट हुए। इसके बाद अगर हम अब देखेंगे तो झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। साथियों, महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो चुनावी फाइट कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी चुनाव फाइट कर रही है। इसी बीच हम बात करें तो वर्तमान के अंदर जैसी चर्चाएं और चुनावी माहौल जो झारखंड और महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर चल रहा है, एक तरफ जो राजनीतिक दल है वो जाति धर्म नस्ल के आधार पर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ देखेंगे तो हम देश के बुनियादी मुद्दों को कुछ पार्टियां उठाने का काम कर रही है। इसमें स्पेसिफिक अगर हम चर्चा करें तो आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तमाम वो मान्यवर साहब कांशीराम की विचारधारा से रिलेटेड पार्टियां जो उनकी विचारधारा पर चलकर कार्य कर रही हैं, वो देश के बुनियादी मुद्दों को उठाने का काम कर रही हैं। और एक तरफ हम इंडिया जो कांग्रेस पार्टी है उसकी चर्चा करें तो वो भारतीय संविधान के असूलों पर राजनीति करती है। भारतीय संविधान की बात वो हर एक राजनीति के अंदर करते हुए नजर आते हैं और भारतीय संविधान के जो असूल है, भारतीय संविधान जो बोलता है उस पर वो राजनीति करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनसे हटकर अगर हम देखें तो देश की राजनीति के अंदर जो निजता की हद पार की जा रही है उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, राजनीति के अंदर हम देखेंगे और आप सभी भी देखते आ रहे हैं कि जाति धर्म और नस्ल के आधार पर जिन लोगों की रणनीतियां रही, जिन लोगों की प्लानिंग रही और जो समय समय पर ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं, लोगों को डराने का काम करते हैं, आम मतदाताओं के अंदर भय पैदा करते हैं, कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर, तमाम इस तरीके के मुद्दों को राजनीति के अंदर उठाया जाता है और सत्ता पाने के लिए वो अपनी निजता की हदें पार कर देते हैं। साथियों, झारखंड के अंदर विधानसभा के चुनाव है और यहाँ पर जो तमाम राजनीतिक दल है वो अपने चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। देश के अंदर राजनीति के अंदर और सत्ता पाने के लिए जो मुद्दे होने चाहिए, जिन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, राजनीति के अंदर वो मुद्दे हमें दिखाई नहीं देते हैं। बल्कि अगर हम देखेंगे तो जो निजता की जो हद पार की जा रही है, पीछे की अगर हम लोकसभा की बात करें या फिर अभी झारखंड के अंदर जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इस पर हम स्टेज वाइज आज बात करेंगे। और झारखंड के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भाषण, जो वक्तव्य वहां पर दिया गया और अभी वो उनका जो वक्तव्य है पूरे सोशल मीडिया के साथ साथ पूरे देश के अंदर एक चर्चा का विषय बन चुका है। साथियों, देश के अंदर जो प्रधानमंत्री जी हैं, लोकतंत्र के अंदर उनकी एक अहम भूमिका होती है। देश के अंदर उन्हें सुना जाता है, देश के साथ साथ बाहर विदेशों के अंदर भी उनके द्वारा दिए गए भाषण, उनके द्वारा रखा गया वक्तव्य, उनके द्वारा रखी गई बातें सुनी जाती है और उन पर गौर किया जाता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के पद की जो गरिमा है वो अपने आप में महान है और देश के लोकतंत्र में उनकी एक अहम भूमिका रहती है। लेकिन हम देखेंगे कि झारखंड के अंदर जो वक्तव्य दिया गया, जो भाषण दिया गया, उसके बाद में खूब निंदा उस वक्तव्य की जा रही है। जो बातें झारखंड के रैली के दौरान माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा कही गई, आज पूरे सोशल मीडिया के साथ साथ पूरे देश के अंदर वो एक चर्चा का विषय बन चुकी है। साथियों, पीछे लोकसभा के जब चुनाव हुए तब भी ऐसे ही मुद्दे कुछ उजागर हुए थे। भाजपा पार्टी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से ऐसे भाषण दिए गए। भाजपा पार्टी पर सदैव ये एक टैग रहा है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, जाति आधारित राजनीति करते हैं और समय समय पर ऐसे मुद्दों को वो लेकर आते हैं और देश के लोगों को डराने का, आम मतदाताओं को डराने का काम करते हैं। और इस पर जो अहम भूमिका हमें देखने को मिलती है वो गोदी मीडिया की मिलती है। वो इन बातों को नहीं दिखाती है, बल्कि वो उनके द्वारा इन बातों को दूसरे तरीके से मैनिपुलेट कर वो दिखाया जाता है गोदी मीडिया द्वारा और आम लोगों के माइंड को गुमराह किया जाता है। और अगर हम देखें तो ऐसे मुद्दों को राजनीति के अंदर लेकर आने के लिए इलेक्शन कमीशन भी अपनी चुप्पी साधे हुए है। इलेक्शन कमीशन भी किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया या कोई एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आता है। क्योंकि हम देखेंगे जो आदर्श आचार संहिता है जो बोलती है कि आप देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक दल के सदस्य हैं और देश के अंदर आपकी राजनीतिक पार्टी है, तो आप किसी भी आधार पर जो जाति धर्म नस्ल रंग भेद के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो गाइडलाइन
उसके अंदर दी गई है, उसमें यह भी कहा गया है कि आप परिवार के नाम पर, बच्चों के नाम पर, बेटियों के नाम पर आप राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन वर्तमान के अंदर हम देखेंगे कि हमें ये तमाम मुद्दे राजनीति के अंदर नजर आते हैं। लोकतंत्र जो स्थापित होना चाहिए जिस तरीके से, और लोकतंत्र की जो डेफिनेशन है, लोकतंत्र की जो परिभाषा है, उसको समझते हुए हमें राजनीति के अंदर उतरना चाहिए। लेकिन प्रेजेंट के अंदर स्पेसिफिक अगर हम देखेंगे तो जो भाजपा पार्टी की तरफ जो कटाक्ष किया जाता है, उनके ऊपर जो ये कहा जाता है कि ये धर्म की राजनीति करते हैं, और ऐसे ऐसे स्पीच, ऐसे ऐसे वक्तव्य जब हमारे सामने आते हैं तो हम स्वयं भी ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि लोगों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया 100% सही साबित होती है। साथियों, आप सभी को बता दें कि झारखंड के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई वो बेटियों के ऊपर दी गई। आज तक हम देखेंगे कि धर्म जाति के आधार पर तो राजनीति ये लोग करते ही आ रहे हैं, लेकिन अब राजनीति के अंदर इन लोगों ने बेटियों को भी शामिल कर दिया है। बेटियों को लेकर यहाँ पर जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई, उनके द्वारा कहा गया कि ये जो घुसपैठी लोग हैं, बांग्लादेशी जो लोग हैं, उनको जो घुसपैठ कर ये बेटियां लूट कर ले जाएंगे, माटी को लूट कर ले जाएंगे, उनको उठा कर ले जाएंगे। इस तरीके की स्टेटमेंट देना बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति अपमानजनक है, और इस पर इलेक्शन कमीशन पर भी तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। इससे पहले लोकसभा के जब चुनाव हुए तब बीजेपी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो वक्तव्य दिया गया था कि मंगलसूत्र और भैंस को लेकर, भैंस चोरी को लेकर, मंगलसूत्र की चोरी को लेकर जो स्टेटमेंट दी गई थी, जो भाषण के माध्यम से उन्होंने बात रखी गई थी, उस समय में खूब चर्चाएं इस पर की गई। और इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर अब बेटियों के द्वारा जो वक्तव्य उनके द्वारा रखा गया, जो भाषण उनके द्वारा दिया गया, उस पर भी खूब चर्चाएं की जा रही है। इस बीच अगर हम चर्चा करें तो कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं हमारे सामने निकल कर आ रही है कि उन्होंने क्या कुछ प्रधानमंत्री जी के इस भाषण पर कहा, उसको हम आप सभी को बताने का काम करेंगे। इसमें लिखा है कि जो गुलाब पटेल जी है, उनके द्वारा लिखा गया, जब सिस्टम ही सरकार के गुलाम हो जाए तो उसमें पब्लिक क्या कर सकता है। आगे जो तरुण जैन जी है वो लिखते हैं कि बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुका है भारत का चुनाव आयोग, तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए गए हैं। साथ में जो मोहम्मद असलम जी है, उनके द्वारा लिखा गया है कि चुनाव आयोग का दम नहीं है कि भाजपा के नेताओं पर कुछ कार्रवाई कर पाएगा, जो जिसके टुकड़े पर पलता है उसके खिलाफ कैसे आवाज उठेगा। ये तमाम तरीके के सवाल जो इलेक्शन कमीशन है उस पर उठाए जा रहे हैं, और उठाए भी क्यों ना जाए, इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी बनती है कि देश के अंदर जब राजनीति माहौल हो, जब इलेक्शन हो, तो इस तरीके की राजनीति देश के अंदर ना हो, लोगों को डराया ना जाए, आम मतदाताओं को ना डराया जाए, और धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर राजनीति कतई ही बर्दाश्त ना की जाए। और अभी हम देखेंगे तो इससे भी हद पार हो चुकी है। माटी के नाम पर, बेटियों के नाम पर ये लोग राजनीति पर उतर चुके हैं, बेटियों को राजनीति के अंदर ये शामिल कर चुके हैं, और जिस निष्ठा की हद ये पार कर चुके हैं उस पर तमाम तरीके की और भी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर देखने को मिल सकती है। आगे जो लिखा है, इसमें जो प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि हे भगवान, ये देश किधर जा रहा है। पिछले चुनाव में मीट मस्जिद मुजरा सुनकर लगा कि ये अंत होगा, पर इस बार रोटी छीन लेंगे, बेटी घर से उठाकर ले जाएंगे। पर एक बार फिर ये बताया 11 साल में जो वादे किए उनमें से कितने पूरे किए। इस तरीके की जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं सोशल मीडिया पर अलग अलग और भी देखने को मिली। लोगों ने कहा कि जिस तरीके से आज ये लोग जिस बेशर्मी पर उतर आए हैं, आज देश के अंदर जो राजनीति के अंदर ये सत्ता के अंदर काबिज है, लेकिन फिर भी बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है। बेटियां पर सुरक्षा का जो सवाल है, क्या वो राज्य सरकारों का है। अगर राज्य के अंदर बेटियों के साथ किसी प्रकार की कोई घटना होती है, उनको उठा कर लेकर जाया जाता है, तो फिर ये केंद्र का मामला बन जाता है, ये सरकार का मामला बन जाता है, ये देश का मामला बन जाता है। ये फिर राज्य सरकार का मामला नहीं रहता है। इस पर जो जवाब मांगना चाहिए वो गृह मंत्री से मांगना चाहिए। सत्ता के अंदर, केंद्र के अंदर इतने सालों से भाजपा पार्टी है, और अभी भी इन्हें घुसपैठियों की
जो डर है वो सता रहा है, तो फिर ये सत्ता के अंदर क्यों बैठे हैं। इस तरीके की तमाम प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर उठकर आई और तमाम तरीके के सवाल बीजेपी पार्टी के नेताओं के ऊपर जो समय समय पर इस तरीके की स्टेटमेंट देते हैं। पिछले चुनाव के अंदर हम देखेंगे, इससे पहले अगर हम देखेंगे तो हेमंत विश्वा शर्मा की तरफ से भी जो मुस्लिम समुदाय के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की, मुस्लिम समुदाय के प्रति जो देश के अंदर माहौल खराब करने को लेकर उनका जो वक्तव्य रहा, उन्होंने धर्म के नाम पर जिस तरीके की अपनी भाषा शैली वहां पर यूज की। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को बचाने के लिए आप वोट कीजिए, हिंदुओं को बचाने के लिए आप वोट कीजिए, और जो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देश के अंदर जो इरफान अंसारी और आलम जैसे जो लोग हैं वो देश की संपत्ति को लूट कर ले जाएंगे, बेटियों को लूट कर ले जाएंगे, उन्हें खत्म कर देंगे। इस तरीके की बातें और इस तरीके का वक्तव्य और राजनीति के अंदर ये अपने आप में शर्मनाक है, और देश के अंदर धर्म के आधार पर जो राजनीति हो रही है ये कतई निंदनीय है। साथियों, इसी पर अगर हम चर्चा करें तो राजनीति जिस मकसद के साथ होनी चाहिए, राजनीति के अंदर जिन मुद्दों को उठाना चाहिए वो मुद्दे राजनीति के अंदर हमें गायब मिलते हैं। हमें राजनीति के अंदर शिक्षा पर कभी बात करते हुए देश के प्रधानमंत्री को नहीं सुना, रोजगार पर बात करते हुए नहीं सुना, तमाम तरीके के और बुनियादी मुद्दे हैं उन पर बात करते हुए नहीं सुना। जब भी सुनते हैं तो भाजपा पार्टी के नेताओं के मुख से इस तरीके के जो बंटवारे वाले और भेदभाव करने वाले और धर्म नस्ल जाति के आधार पर जिस तरीके की राजनीति करते हैं, ऐसे मुद्दे हम तमाम तरीके के हर बार हर चुनाव के अंदर देखने को मिलते हैं, और हर बार ये ऐसा प्रोपगेंडा लेकर आते हैं जहां पर ये पूरे देश के अंदर द्वेष फैलाने की भावना से राजनीति करते हैं और आम लोगों को बांटने की, जाति धर्म के नाम पर बांटने की, और देश की जो जनता है, हिंदू समाज खतरे में है, देश के लोग खतरे में हैं, इस तरीके के तमाम मुद्दों को ये लोगों के अंदर लेकर आते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं और एक दूसरे को जाति धर्म पर नाम पर बांटने की राजनीति ये करते हुए दिखाई देते हैं। जबकि देश के अंदर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो राजनीति के अंदर होने चाहिए। लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की जो स्थापना हुई उसका मेन उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य पर ये कार्य करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। साथियों, भारतीय संविधान के साथ साथ देश के बुनियादी मुद्दों को उठाने वाले भी पार्टियां हैं, उन पर भी काम करने वाली पार्टियां हैं, लेकिन ये जिस तरीके की निजता पर गिरते हैं वो सारी हदें ये पार कर जाते हैं। आप सभी को बता दें कि राजनीतिक दल है, चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होते हैं तो एक दूसरे पर सवाल उठाए जाते हैं। आप सवाल उठाइए, जो राजनीतिक दल है उनके कार्यों पर सवाल उठाइए, जो आपके विपक्ष के दल है उनके कार्यों पर, उनके नेताओं पर सवाल उठाइए, लेकिन देश की बेटियों को, बहन बेटियों को, माटी को, धर्म, जाति और इस तरीके के तमाम मुद्दों को आप देश के अंदर लेकर आ रहे हैं, एक दूसरे के अंदर मतभेद कर रहे हैं आप, और देश के अंदर जो बंटवारे की आप कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के नारे आप लेकर आते हैं। जिस तरीके के नारे आप लेकर आते हैं कि बटेंगे कटेंगे, लेकिन आप सभी बताइए कि देश के अंदर बटने और कटने की जो राजनीति करते हैं वो कौन लोग करते हैं। देश के अंदर जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था जो स्थापित की गई वो किन लोगों द्वारा की गई। साथियों, ये तमाम क्वेश्चन है जो हर एक नागरिक को सोचने चाहिए और अपने विवेक के आधार पर सोचकर हमें वोट करना चाहिए। ये तमाम तरीके के जो मुद्दे लेकर आते हैं, लोगों को गुमराह करने का जो काम करते हैं, मुद्दे भी क्या कहें, ये तो एक डर है जो समाज के लोगों में ये बिठाना चाहते हैं, देश के लोगों में बिठाना चाहते हैं। कहीं पर धर्म के नाम पर बैठाते हैं, कहीं पर ये हिंदुओं और सनातन के नाम पर बैठाते हैं। तो आज देखेंगे झारखंड के अंदर जो निजता की हद पार हुई वो बेटियों के नाम पर हुई। आप सभी से, आम जो मतदाता है, देश के जो लोग हैं, उनको इन लोगों से सवाल करने चाहिए कि इस देश के अंदर जो केंद्र के अंदर है वो भाजपा सरकार है, और भाजपा सरकार ही अगर बेटियों के प्रति असुरक्षा महसूस करती है तो फिर आम लोग और आम जो जनता है वो सुरक्षा महसूस कैसे करेगी। आप सभी को बता दें कि देश के अंदर अगर बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं और उनको वो उठाकर ले कर जाते हैं या फिर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो फिर ये राज्य सरकारों का मामला नहीं रह जाता है, ये केंद्र सरकार का और गृह मंत्री का मैटर हो जाता है और उनसे सवाल जवाब किए जाने चाहिए। आप सभी को बता दें कि देश के अंदर झारखंड के मुद्दों को लेकर और झारखंड की राजनीति को लेकर जिस तरीके के सवाल उठाए हैं, देश की जनता और आम मतदाता पूछने चाहते हैं कि आप वो आंकड़ा दीजिए कि देश के अंदर, झारखंड के अंदर स्पेसिफिक कितने % और बेटियां जो हैं उन्हें घुसपैठिए उठाकर लेकर गए हैं। आप जिन राज्यों की बात करते हैं, आप जिन लोगों की बात करते हैं, जिन बेटियों की बात करते हैं, जिस माटी की बात करते हैं, आप उनके आंकड़े देश के सामने रखिए और बताइए कि
बताइए कि अब तक कितने प्रतिशत ऐसे कांड हुए हैं जहां पर आपकी बात सच साबित होती है। साथियों, ये तमाम तरीके की बातें हैं जो भारत के हर एक नागरिक को सोचनी चाहिए और अपने विवेक के आधार पर सोच समझकर हमें वोट करना चाहिए, क्योंकि समय समय पर ये इस तरीके के जो देश को बांटने वाले जो मुद्दे हैं उनको लेकर आते हैं। कहीं पर ये धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, तो कहीं पर जाति के नाम पर, और अब बेटियों के नाम पर ये राजनीति करना शुरू हो चुकी है। पिछले चुनाव में मंगलसूत्र को लेकर, भैंस चोरी को लेकर और धर्म के आधार पर जो राजनीति की गई, और अभी जो लेटेस्ट ये लेकर आ रहे हैं बेटियों के नाम पर। अरे कुछ तो शर्म करनी चाहिए। इतने बड़े पद पर होते हुए देश के प्रधानमंत्री के पद की कुछ गरिमा है और अपने वक्तव्य में आप ऐसी भाषा का यूज करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री किस लिए बनाए गए हैं जब देश की बेटियां ही सुरक्षित नहीं है। साथियों, बीजेपी पार्टी की तरफ से जो नारा दिया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप बाहर की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन देश के अंदर वर्तमान के अंदर क्या बेटियां भारत देश के अंदर सुरक्षित है? हर एक राज्य के अंदर हर एक मिनट के अंदर ऐसी घटनाएं हमारे सामने निकल कर आती है कि इस देश के अंदर बेटियों की इज्जत को तारमतार किया जाता है। आए दिन एट्रोसिटी की घटनाएं, चाहे फिर वो नाबालिग लड़कियों के साथ हो या फिर उम्रदराज महिलाओं के साथ हो, हर एक क्षेत्र के अंदर ऐसी घटनाएं निकल कर आती हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं, और उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होती है और उनको किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उन बेटियों को न्याय पाने के लिए किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, इससे कौन परिचित नहीं होगा। जब देश के अंदर ही बेटियां सुरक्षित नहीं है तो फिर आप बाहर की बातें बाद में उठाना, पहले देश के अंदर बेटियों को सुरक्षित कीजिए। बेटी पढ़ाने और बेटी बचाने के नारे केवल बातों के माध्यम से दिए जाने काफी नहीं है। आप उन पर काम कीजिए, आप उन पर चलिए, और देश की जो बेटियां हैं जो देश के अंदर ही सुरक्षित नहीं है, पहले आप उनको सुरक्षा मुहैया करवाइए, और बाद में राजनीति के अंदर जिस सोच के साथ और जिस निष्ठा के साथ ऐसे भाषा का जो यूज किया जा रहा है उसको बाद में करना। बाहर के घुसपैठियों से बाद में बचाना। पहले जो देश के अंदर जो बेटियां सुरक्षित नहीं है, जो असुरक्षा का माहौल जो देखने को मिलता है हर एक क्षेत्र के अंतर्गत, हर एक अखबार के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं कि जिस पर हम खुद निष्पद हो जाते हैं और बोलने लगे तो हमारी भी आंखें झुक जाती है कि इन घटनाओं पर हम क्या बोलें और क्या इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें और क्या ऐसे लोगों की निष्ठा पर हम बोले। साथियों, आज इस तरीके की वर्तमान के अंदर बेटियों को लेकर जो राजनीति की जा रही है ये कतई ही निंदनीय है, और देश के प्रधानमंत्री जी को स्पेसिफिक अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ऐसी भाषा का यूज नहीं करना चाहिए। राजनीति करते हैं, राजनीति की तरह कीजिए और राजनीति का मकसद समझिए। लोकतंत्र के अंदर जो प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उस गरिमा को बनाए रखिए, और देश की बेटियां तभी सुरक्षित होंगी जब आप राजनीति से परे हटकर उन बेटियों की चिंता करेंगे, उन बेटियों के लिए सोचेंगे और देश हित के लिए कार्य करेंगे। इसी के साथ चुनावी अपडेट देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।